मेरे साथ इस वक्त बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। टिकैत साहब, आपने कल कहा कि आप सपा अलायंस को, एसपी अलायंस को समर्थन देंगे, और फिर उसके बाद ये पता चला कि आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन देने का ऐलान। तो ये कन्फ्यूजन आपने खुद क्रिएट किया या आप कहेंगे कि हो गया? अजी नहीं, ऐसी तो बात नहीं, कुछ ही नहीं, ना कोई कन्फ्यूजन है। मैं परसों आए थे, मैं चंदन चौहान जी भी आए और जो गठबंधन से है, राजपाल बालियान जी भी है जो इसी परिवार से है, बालियान परिवार है, और तो मैं आए, हम भी उनके साथ में वहाँ जिस तरह से पहले से जाते हैं। हमारे पे भी एक प्रतिबंध है, हमें इस घर से और किसान भवन से अलग हम कहीं नहीं जा सकते, ना किसी की सभा में ना कहीं में। तो हम भी वहाँ टिकैत साहब की प्रतिमा है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, टिकैत साहब की समाधि है, तो वहाँ तक तो जाने का हमारा हक भी बने। तो जी वहाँ उनके उसमें चले गए तो 2 बात कहनी भी पड़े, आदमी समर्थन मान लो या कुछ मान लो, पर ऐसा कोई नहीं, हम तो आशीर्वाद ही है भाई, चलो ठीक है, यहाँ से बढ़िया आशीर्वाद है सब है। तो ऐसी कोई नहीं बात है कि इसमें हम ये तो कोई पर्चे नहीं भरे गए, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, तो इसमें अंदाजा इस तरह का लगाना गलत है। आपने जो बयान दिया उसमें आपने ये भी कहा कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, और आपने खुलकर मंच से ऐलान किया, भले वो राजनीतिक मंच ना हो। तो आपका ये खुलकर बयान देना, दूसरी तरफ आप शुरुआत से कहते आए हैं कि बीजेपी को इस बार हराना है, तो ये इस तरीके का जो आपका बयान है, जो स्टेटमेंट है, ये क्या बताता है? नहीं, हमने तो कभी बीजेपी को हराने की बात नहीं कही, ये तो जनता की बात है, जनता की जो भावना है, जनता का 13 महीने का गुस्सा है। और एक आधी बात कही भी जा शायद थोड़ा है, जब किसी के साथ लड़ाई है तो लड़ाई में तो उसके खिलाफ ही बोलना पड़े भाई, जो लड़ाई में नज़दीक है लानी तो कुछ कम तो करना पड़ेगा काम। तो इन्होंने जी भाजपा ने एक तो विरोध तो कर रखा, अपने आप खुद विरोध कर रखा, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियाँ, और हमारी व्यक्तिगत थोड़ा ही लड़ाई, हम तो सार्वजनिक लड़ाई है, उसमें कह रहे वे कुछ करे तो कुछ हुआ हो तो इलेक्शन में। वैसे उनकी केंद्र में भी सरकार है, स्टेट 2 में भी सरकार है, तो उन्हें तो बहुत कुछ करना चाहिए। और नहीं करा नहीं ज़्यादा जी, ना करा नहीं, जितना करवा होता है इतना नहीं करा। यहाँ गन्ने की लड़ाई है, यहाँ से गन्ने बेल्ट है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक एक दिन पहले बयान ये आता है आपका कि आप समर्थन देंगे, और ठीक एक दिन बाद सुबह सुबह संजीव बालियान साहब आपसे मिलने आ जाते हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद है। ये क्या दर्शाता है? क्या ये माना जाए कि बीजेपी बैकफुट पर है, या किसान यूनियन की तरफ से उनको बैकफुट पर भेजने की संदेश? नहीं, ये तो जनता ही जाने, जिसमें हमने कुछ कर सकते हैं। यहाँ तो हमें तो ज़्यादा माहौल का बाहर का पता नहीं क्या, हमारे तो चोट लग रही, तो यहाँ से इस उससे संजीव बालियान आए तो अपने परिवार के हैं, आते जाते रहे, कोई उसमें उस वैसी नज़रिया तो थोड़ा ही देखा जाए भाई इन्हें चुनावी वो हो रहे बात, ये तो आने का सबका हक है ना। तो हमारे राजू अहलावत जो भारतीय किसान यूनियन छोड़ के चले गए थे, वे भी आ रहे, तो सब भी आ रहे, जब आपने देखा होगा बसपा के भी आ रहे, तो इन्हें कुछ अच्छा लगता होगा, एक सुकून मिलता होगा यहाँ आने के। तो यहाँ से कोई ऐसी वो तो है नहीं, कुछ राजनीतिक बातें भी हुई जब आए थे? ऐसी कोई नहीं बात हुई। लेकिन 1 साल बाद संजीव बालियान का आपके पास आना, आपका हालचाल पूछना, ये क्या बताता है? नहीं, बुझ जा, मैं तो वैसे फोन फान पर तो हो जा बातचीत, ऐसी कोई वो नहीं है बात, भाई कोई सभी के साथ हो जा बात, कोई किसी पार्टी का हो, किसी का हो, हमारा कोई किसी से कोई वो नहीं है, हमारा तो एक अलग ही वो है। यहाँ से जो भाजपा के भी है, सपा के भी है, लोकदल, बसपा सबके साथ में हमारे कोई बिल्कुल घनिष्ठता है, कोई वो नहीं है बात, किसी के साथ में हमारी व्यक्तिगत कोई वो है। और कुछ कहनी मोटी बात कह भी दे, कुछ वो हो जा, तो हमारे पे इतना थोड़ा प्रतिबंध है कि हम बिल्कुल जुबान ही नहीं काट सकते भाई। एक गठबंधन है, गठबंधन तो सक्रिय तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कितना खरा उतरेगा, कितनी वो बातचीत, भाजपा कितनी इसमें कितनी भूमिका रहे भाजपा की कितनी, तो ये तो वैसे जनता ही चुन सके। और हम तो एक वहाँ से इलाहाबाद में शिविर है जो साल भर का निर्णय लिया जा, और इब तो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि ये चुनाव है आगे सिर पे, 3 स्टेटों में चुनाव है, तो
उत्तराखंड है बराबर में लगा हुआ है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश है। तो इसमें महत्वपूर्ण ले जाएगा। किसान संयुक्त मोर्चा है, उसकी भी शायद कल परसों बैठक हुई थी, उसमें भी यही है भाई अपने को राजनीति की रखो, कोई वो नहीं। तो हम तो यही हमारे पे कोई वो ना हो, कोई हम जो हमारे पे प्रतिबंध है उससे हम बगल ना जा। मेरा ये आखिरी सवाल है, पिछले चुनाव में आपने या यूं कह लीजिए कि बीकेयू ने पूरी तरीके से समर्थन या सहयोग बीजेपी को दिया था, इस बार बीजेपी को सहयोग नहीं मिल रहा है, तो क्या इस बार की लड़ाई बीजेपी को हराने और जिताने भर की है? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। हमने बड़े टिकैत साहब थे, उन्होंने पहले भी यही रखी भाई इलेक्शन होता है चुनाव से दूर रखो इस संगठन को, और राजनीति को जो वो है। तो हमारे तो पिछले उसमें भूल हुई हो या कुछ भी हुई हो, थोड़ा सा हमने 2014 में, 17 में, 19 में हमने पता नहीं कैसा लगा, हम उसमें भी भाव में बह गए कि भाई भाजपा भाई इतने है, इतने काम करेगी, बिल्कुल इस तरह की वो होगी। तो हमने वह भूल करी। तो हमें तो सब तो अच्छा यही लगे, हमें राजनीति की रहे, कोई वो नहीं है। और बस ये 1 महीना चुनाव का है, इसमें हम अपने को चुप रह के कुछ करके अपना ऐसा ये टल जा काम अपना ठीक है। लेकिन अब जा करके बोल दे रहे हैं, आपका बयान वायरल हो जा रहा है। नहीं, ऐसा बयान हमारे पे कोई ऐसा प्रतिबंध है, बयान दे दिया तो दे दिया जी। हमने नहीं, एक तो बताओ, बयान वो दे दिया था, उसमें फिर हमारे पे पता आया कि भाई इस तरह के बयान ना दो, तो हमने वो फिर उल्टी हटा ली। भाई चलो कोई बात नहीं, होगी कुछ के नहीं मोटी। भाई किसान भवन में कुछ कह दिया होगा जी, पहले ही 2 उम्मीदवार आए, मैं उन्हें कह दिया भाई चलो दे दियो, वोट 8 दे दियो। तो फिर इस पर लगा कि भाई हमें ज़्यादा वो नहीं था कि भाई इस पे प्रतिबंध कितना है, जो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का प्रतिबंध है, तो हमने वो प्रतिबंध मानना, हमने जो उससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कहने के। एक देखो कि किसान संयुक्त मोर्चा, हमें अकेले को राइट नहीं, बहुत बड़ा संयुक्त मोर्चा है, उसी में वो है बातचीत। हम बहुत आगे, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है किसानों की। चुनाव तो आते रहे, पहले भी आए, अब भी आए और आगे भी आएंगे। तो हम तो यही है कि हम राजनीतिक बने रहे और सब यहाँ से आते जाते रहे, तो वही अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे, वही ठीक रहेगी। तो नरेश टिकैत साहब है इस वक्त, और उन्होंने कहा कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते। हालांकि इन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि बीता जो चुनाव रहा है, जब पूरी तरीके से टिकैत परिवार बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी को सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इनका बयान कल वायरल हुआ है और उसके बाद उस बयान से इतर इन्होंने दूसरा बयान दिया कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। ये पूरी की पूरी खिचड़ी किस तरफ से ऐसे संकेत दे रही है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, मुजफ्फरनगर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।